मैं हमेशा बोलता नवंबर इज द मंथ फॉर मैनिफेस्टेशन। मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, तो एंड तक देख लेना। आज का एपिसोड आपको मैं एकदम क्लास की तरह ही सिखाऊंगा। कोई भी चीज़ जब हम मन से करते हैं ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी आने लगता है। तो ये रिचुअल्स एक छोटी छोटी प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हमको वो कनेक्शन मिलता है। आजकल सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर लेता है, फियर आ जाता है, डाउट आ जाता है, वरी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी मैनिफेस्टेशंस के बीच में आ जाती है। अभी रिसेंटली मैंने एक फाउंडेशन क्लास किया था एंड एक लेडी उठी एंड उसको ऑलरेडी टर्मिनेशन लेटर दे दिया था, तो हमने वहाँ पे उसकी थोड़ी क्लियरिंग की। नेक्स्ट डे उसके बॉस का कॉल आ गया एंड से दैट इज कैंसल्ड, प्लीज कम एंड मीट मी। तो सिर्फ एक क्लियरिंग स्टेटमेंट से वो सारी चीजें हुई थी। एक टाइम ऐसे आएगा आप इतना क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करोगे ना, आप सोचोगे और आपके साथ होने लगता है जो मेरे साथ होता है। एक्सेस का एक एकदम क्लियर चीज है कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। देखो ये वर्ड्स नहीं है, ये एनर्जी है। आपको समझो अनएक्सपेक्टेड पैसे चाहिए कहीं से, आप पूछोगे व्हाट विल इट टेक फॉर मनी टू शो अप। नमस्कार, ऐश वर्ल्ड के पॉडकास्ट के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम लोग बहुत जगमगाते और झिलमिलाते हैं नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि त्योहारों की जो अभी बीते त्यौहार हैं उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि हम पूजा, मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन कभी भी कर लें वो तो अच्छा ही होता है, पर कुछ डेट्स, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जब हमारी मैनिफेस्टेशन ज़रा फास्टर काम आती हैं। आज डॉक्टर आशीष जो हमारे मजिशियन हैं खुद झिलमिलाते बैठे हैं हमारे सामने। सीधे आपको उनके पास ले जा रही हूँ एक बड़े से थैंक यू के साथ। वो आपको बताएंगे कि मैनिफेस्टेशंस कैसे, ऐसे क्या टूल्स और टोटके इस्तेमाल करें कि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रा फास्टर काम करें। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने दोस्तों से मिल लीजिए, पर आप उसके बाद मुझे आपसे ज़रूर कोई एक बात कहनी है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच प्रतिभा, एज ऑलवेज। फर्स्ट आई वांट टू थैंक माय ऑडियंस, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू। आप जो प्यारे प्यारे कमेंट में हमेशा बोलता हूँ, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं खुद पर्सनली सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ बिकॉज आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आज का एपिसोड ऑफ कोर्स हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग होता है, बट आज का डेफिनेटली अच्छा लर्निंग होगा बिकॉज वी विल टीच यू हाउ यू कैन यूज सर्टन थिंग्स टू मैनिफेस्ट क्विकली। हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में तो ऑलरेडी बात किया था, एक पूरा एपिसोड बात किया था कि लोग क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जो इच्छा पूरी होती क्यों नहीं होती है। लेकिन आज जो एक्सेस का टूल है, जिन्होंने क्लासेस किए उन्होंने तो ज़रूर सीखा है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, दूर रहते हैं, दे कांट कम फॉर द क्लासेस, लेट मी टीच यू द क्लियरिंग स्टेटमेंट टुडे, जिससे सारे आपके जो ब्लॉकेजेस है फटाफट क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको क्या पूछना था? हाँ, मुझे ये पूछना था कि इससे पहले कि सफ़र शुरू हो जाए, मुझे पूछना नहीं था, मुझे कहना था, एक ग्रैटिट्यूड देना था, एक शुक्रिया कहना था कि जैसे कि आप हर बार दिवाली से पहले हमें आके गाइड करते हैं, लाइव आते हैं, इतने सारे सवालों के मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, उसके लिए मैं पर्सनली आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना। हम लोग फटाफट जाके वो चीज़ें ले आते हैं और सच में हर बार एक नया चेंज आता है हमारी ज़िंदगी में, तो उसके लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप बताइए कि मैनिफेस्टेशन हमारी कैसे फास्टर हो। मोस्ट वेलकम, बिकॉज आई थिंक लास्ट 3-4 years से इंस्टाग्राम के वजह से आई बीन गोइंग लाइव एंड टेलिंग पीपल रिचुअल्स। मुझे रिचुअल्स अच्छे लगते हैं क्योंकि क्या हो जाता है, देखो कोई भी चीज़ जब हम मन से करते हैं ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी आने लगता है। तो ये रिचुअल्स एक छोटी छोटी प्रोसेसेस होते हैं, तो प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हमको वो कनेक्शन मिलता है करने के लिए। जैसे सिंपल सी चीज़, हम दिवाली के टाइम धनिया लाते हैं एंड मैंने एक बार लोगों को बोला था कोरिएंडर सीड्स डालने के लिए, एंड इट्स जस्ट सच अ सिंपल रिचुअल, लेकिन जब वो ग्रो होते हैं, दैट हैप्पीनेस दैट कम्स इन, इसी के लिए तो वी डू ऑल दिस थिंग्स। सो ऑफ कोर्स इस बार भी लोगों ने बहुत सारी वो मनी पोटली बना दी एंड फिटकिरी लगा दी। या ये सारी चीज़ों से एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, सेकेंड थिंग इज दीज थिंग्स डेफिनेटली वर्क एंड इतने सारे लोग हमें जो फीडबैक देते हैं। हमने इनफैक्ट लास्ट ईयर जो हमने रिचुअल किया था, मुझे इतने लोगों ने बताया कि कितने सारा अच्छा रिजल्ट आया है, फाइनेंशियल चेंज हुआ है। सो ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली हेल्प सो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं तो इतने सारे रिचुअल्स करता हूँ। लाइक इस बार तो मैनिफेस्टेशन वी आर एंटर्ड इन टू द मंथ ऑफ नवंबर, एंड मैं हमेशा बोलता नवंबर इज़ द मंथ फॉर मैनिफेस्टेशन। अभी क्यों? बिकॉज 11/11 पोर्टल आने वाला है, और ये पोर्टल्स तो आपको पता है लास्ट 3-4 years
ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं। हम अगस्त में करते हैं 88 पोर्टल, जो सबसे बड़ा लायंस गेट पोर्टल होता है, एंड उस दिन हम ऑनलाइन जाते हैं, एंड देन सो मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्वाइन करते हैं। दिस टाइम वी हैड 700-800 पीपल हु जॉइंड इन, अभी भी क्लासेस लेते रहते हैं ऑनलाइन। सो वहाँ पे उस दिन का महत्व ये होता है कि देयर इज अ अलाइनमेंट दैट टेक्स प्लेस। जो सीरियस स्टार है, जो अर्थ है, जो सन है, एक पूरे अलाइनमेंट पे आ जाता है। तो उस दिन जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, इंस्टेंटली हो जाता है। हम करते हैं एंड इमीडिएटली पीपल सेड मेरा ये मैनिफेस्ट हो गया, ये मैनिफेस्ट, दैट्स द होल जॉय ऑफ इट। तो उसी जस्ट लाइक दैट 1111 पोर्टल आ रहा है। सो नॉर्मली मैं साल में 3 पोर्टल्स करता हूँ, एक 88 पोर्टल करता हूँ, एक 1111 पोर्टल करता हूँ, एक 1212, जिसमें मैं चैनलिंग करता हूँ। लेकिन मैंने इस बार क्यों खास है, बिकॉज मैंने सबको 88 पोर्टल के टाइम, ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, मैंने सबको प्रॉमिस किया था दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द गिफ्ट। तो ये क्लास विल बी अ गिफ्ट फॉर पीपल, तो ऑफकोर्स डिटेल्स हम ज़रूर डालेंगे। एंड ये हमारा जो एपिसोड होने वाला है वो 10th नवंबर को आएगा। तो ऑफकोर्स पीपल विल बी एबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, क्योंकि ये यूट्यूब के द्वारा ही होने वाला है। लिंक हम डाल देंगे सो दैट पीपल कैन ज्वाइन, बट इट इज़ गोइंग टू बी पावरफुल एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट नवंबर। नवंबर इज ऑलवेज फुल ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, एंड इतना प्यारा फेस्टिवल वी सेलिब्रेटेड। एंड इस बार दिवाली का भी ये खास था। ऑफकोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि 31st को करना है या 1st को। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो नॉर्थ में है, राजस्थान में वगैरह, वो लोगों ने 31st रात को ही कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने 31st को किया, बहुत सारे लोगों ने 1st को किया, और जो आपसे जुड़े हैं उन्होंने 31st को भी किया और 1st को भी Exactly, किया। मैं बोलता हूँ दोनों करो ना, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है? बट यस फायदा होना चाहिए, दैट इज ये सारी चीजें जो है हम पूजा करते हैं, या हम ये, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट आपकी कितनी फेथ है। हमने क्या मैजिक देखा इस बार, मैंने इंस्टा पे आपने रील भी डाला था। था। 1st को ही हमने यहाँ सुबह पूजा रखी थी ऐश वर्ल्ड में। लक्ष्मी जी है, त्रिपुरा सुंदरी है, एंड जो लोगों ने विटनेस किया, ये होता है कनेक्शन। द यूनिवर्स तो रेस्पॉन्ड करती करती, लेकिन आपके सामने जब इमीडिएट रेस्पॉन्स मिल जाता है, तो दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है। मैजिकल हाउ थिंग्स वर्क आउट, या सो दैट्स द थिंग। तो अब ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन पे तो हमारा एक एपिसोड आ ही चुका है, बट अब जब ये लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत दिनों से ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्या करें कि सब कुछ जल्दी हो, तो आज आप कुछ ऐसा कुछ बताएंगे, कोई रेमेडी जिससे हमारा कुछ फास्टर हो? सी आई टेल यू व्हाट, मैनिफेस्टिंग फर्स्ट एक है माइंडसेट की बात होती है कि आपको तो एकदम पॉजिटिव ही होना चाहिए आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। एक जो सेल्फ टॉक है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तो मैं क्लासेस में बताता हूँ कि कि जब आप कोई चीज़ मांगते हो, अगर आप ही खुद डाउट करने लगते हो ये होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, या उसी डर में डाल आपका जो दे। लिमिटेशन होता है, एंड यही लिमिटेशन की वजह से लोगों की मैनिफेस्टेशन होती नहीं है। जैसे मैं बोलता, मैं कोई भी चीज़ सोचता हूँ, सामने सामने से वो आने लगता है, सामने सामने से यूनिवर्स भेजता रहता है। ये मेरे साथ बहुत होता है। वाई? क्योंकि मैं जब भी कुछ मांगता हूँ, मैं तो सेल्फ डाउट रखता ही नहीं। मैं जब मांगता हूँ मुझे पता है ये होने ही वाला है, मैं कभी सेल्फ डाउट रखता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। एंड छोटी छोटी चीज़ नहीं, बड़ी बड़ी। तो फर्स्ट चीज़ मैनिफेस्टेशन का मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि एक तो सर्टेनिटी कि ये तो होना ही वाला है। कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूँ डिले हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अभी बोला तो नेक्स्ट दिन ही आना चाहिए। वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम समटाइम्स, लाइक ऐसे जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जब आप रेडी हो तभी आपको देता है ना, रेडी मतलब वो रिसीव यकीन करने के लिए। इतना होना वो चाहिए यकीन कि इतना हमने होना मांगा चाहिए। है, मिल ही जाएगा। एब्सोल्युटली, वो तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सेकेंड थिंग होता है जो हमारा सेल्फ डाउट होता है, एंड वो भी जो हमें पता ही नहीं है। जैसे अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊँ कि अगर किसी को घर लेना है, देखिए घर देख लिया, लेकिन मन में आता है लेकिन कैन आई अफोर्ड इट। अच्छा मैंने लोन लिया, मुझे इतना ईएमआई भरना पड़ेगा, अगर मुझे क्या मेरी जॉब चली गई तो। ये जो फियर होता है वो सबकॉन्शियस फियर होता है, लोगों को ये पता भी नहीं कि हमारी फियर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट होता नहीं है, इज़ बिकॉज ऑफ द फियर, इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस, एंड ये हमको पता ही नहीं कि ये हमारी लिमिटेशन है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे दिस डजंट वर्क, ये नहीं होता है, हम ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ। तभी आपने अगर देखा नहीं, वो जो मैंने पावर ऑफ द माइंड, मिलियनर माइंडसेट के बारे में बात किया, वो 24 मिनट्स ये ऑडियो में बोलता, ये हमको माइंड रीप्रोग्राम करने के लिए है। लेकिन रीप्रोग्राम करने के पहले जो आज में हम बात करेंगे, जो एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट है, वो चीज़ है जो आपके ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो लिमिटेशन है उसको वो क्लियर करने लगता है। अब सिंपल से एग्जांपल है, मैं बताता हूँ कि अभी जैसे दिवाली आई, तो दिवाली में लोग क्या करते हैं,
झाड़ू पोछा लगाने Declutter. डीक्लटरिंग करने लगते हैं। डीक्लटरिंग क्यों करते हैं? साफ सफाई हो जाता है, एक क्लीन एनवायरनमेंट होता है। Light उसी तरह feeling से आती एक है। लाइट फीलिंग आती है। उसी तरह से हमारा माइंड का भी डीक्लटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से हमने इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा की है जो हम देखते हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, आजकल सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर लेता है, फियर आ जाता है, डाउट आ जाता है, वरी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी मैनिफेस्टेशंस के बीच में आ जाती है। फियर के लिए मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। आज सुबह जल्दी नींद खुल गई थी क्योंकि पता था आना है हमें, तो नींद खुली और यूजुअली अपना सब काम वाम करते करते कुछ चलाया, उसके बीच में जो पॉप अप हो जाते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम पे है ना, तो वो पॉप अप हो जाते हैं। अब उसमें एक चीज़ मैंने सुनी, अचानक से इतना डर गई मैं कि ये साल आपका ये है, आपकी न्यूमरोलॉजी इस जगह पे है, उस जगह पे। मैंने सीधा 24 वाला ऑडियो चलाया। मैं कहा वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। सो यही होता है ना, दैट इज़ वाई मैं क्यों इतना प्रोपोगंडा करता रहता फाउंडेशन एक्सेस के बारे में, क्योंकि वो आपको इतना स्ट्रांग बना देता है माइंडसेट कि आप कोई भी चीज़ से डरते नहीं हो। देखो, ये सारी चीज़ें हैं। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। हम बात करेंगे इस पे। न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी नेक्स्ट एपिसोड बना देंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें साइंस है। लेकिन कोई भी चीज़ को हम पॉजिटिवली कैसे ले रादर देन नेगेटिवली। आगे जैसे हम न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं, लोगों को मिसिंग नंबर्स है, अब ये थोड़ी बोलेंगे अरे मेरे पास ये नंबर नहीं है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं, उसकी रेमेडी क्या है, और उसको हाउ कैन वी मेक अ लाइफ बेटर, यही तो सीखना होता है। और आप हमेशा ये बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ है या कोई उसका इलाज है। हर चीज़ का है, तभी मैं दैट इज़ वाई जो एक्सेस में हमने एक बार शेयर किया था इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम वी डोंट बाय ओनली पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो लिमिटेशन, हम बहुत सारा लिमिटेशंस अननोइंगली हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। फ्रेंड्स के साथ जब चर्चा करते हैं, कोई ना कोई कुछ बोल देता है, वो हमारे दिमाग में रहता है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक्सेस का क्लियरिंग स्टेटमेंट है, सो फर्स्ट लेट मी टेल माई ऑडियंस, जो फर्स्ट टाइम शायद ये अगर वीडियो देखते हैं बिल्कुल। कि एक्सेस है ही क्या, कि जब हम एक्सेस बोल रहे हैं, एक्सिस बैंक नहीं है ये। जब लोग मुझे पूछते एक्सिस हैं ये एक्सिस बैंक है, ऐसे नहीं, बैंक नहीं है, ये आपको बैंक ये बना वो वाला देगा। बैंक है जहाँ से बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। नहीं, सिर्फ खुशियाँ क्या, हर चीज़ अच्छी हो जाती है ना। खुशी तो होंगे ना, पैसा आएगा तो खुश होंगे, हेल्थ Absolutely. आएगी तो खुश होना खुश तो होंगे। फर्स्ट चीज़ है, लेकिन लोगों को खुशी से ज़्यादा पैसा चाहिए, फिर खुश होंगे, उनको ऐसा लगता है। ऐसा लेकिन लगता है। जब इवॉल्व होता है पता चलता है खुशी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें आ ही जाती है हमारे पास। सो टू बिगिन विद एक्सेस कॉन्शियसनेस, ये ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स पहले गैरी डगलस हु इज़ इन USA, उन्होंने ये, ही इज़ द फाउंडर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स डॉक्टर डेन हीर, ही इज़ द को फाउंडर। तो इट्स अ, आई वुडंट कॉल इट लाइक इट्स अ हीलिंग मोडालिटी। मुझे तो लगता है ये वे ऑफ लाइफ है कि हाँ, हर जन को ये जिंदगी में जैसे अपना जब हम लोग कर रहे हैं Absolutely. सालों से आपके साथ जुड़ के, ये हमारी जुबान पे Correct. रच बस Yeah. गया है। क्योंकि हीलिंग मोडालिटी लोगों को ऐसे लगता है कि अच्छा हमको कोई परेशानी है या हमको कोई प्रॉब्लम है तभी हमको सीखना चाहिए। लाइक आपने तो इतने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, लोग तो मुझे बोलते हैं ये तो स्कूल में सिखाना चाहिए, अब स्कूल में बिल्कुल। थोड़ी हीलिंग होती है। बट क्या हो जाता है, एक ज़िंदगी का देखने का नज़रिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर, हाउ पॉजिटिवली आप सोच सकते हो। यही सारी चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक फर्स्ट एपिसोड हम लोग को लिंक इसमें डाल देना चाहिए वापस। जिन्होंने नहीं देखा है हाँ, वो देख अबाउट लेंगे। व्हाट इज एक्सेस एंड ऑल, वो तो ज़रूर देखना। लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि उसमें हम क्लियरिंग्स करते हैं, जब क्लासेस में आते हैं हम इतना सारा क्लियरिंग्स करते हैं, एंड हम कभी कभी इंस्टेंट मैजिक देखते हैं। अभी जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक फाउंडेशन क्लास किया था, एंड एक लेडी उठी एंड उसको ऑलरेडी टर्मिनेशन लेटर दे दिया था। ओके, शी वॉज वेरी अपसेट। तो हमने वहाँ पे उसकी थोड़ी क्लियरिंग की। नेक्स्ट डे उसके बॉस का कॉल आ गया एंड से दैट इज कैंसल्ड, प्लीज कम एंड मीट मी। मतलब इतना इंस्टेंट जल्दी। रिजल्ट कैसे हो सकता है? ये क्लियरिंग स्टेटमेंट का कमाल है। एंड दैट इज व्हाट द क्लियरिंग स्टेटमेंट, मतलब जो भी लिमिटेशंस क्रिएट हो रही है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। सो क्लियरिंग स्टेटमेंट बेसिकली इट्स लाइक जैसे हम बोलते हैं ना जादू की छड़ी, कि आपके पास अगर कोई जादू की छड़ी होती कि आप मांग रहे हो और फटाक से मिल रहा आपने छड़ी घुमा दी और आपके पास आए। एक्चुअली द क्लियरिंग स्टेटमेंट हम बोलते हैं लाइक अ मैजिक वॉन्ड। वो करता क्या है? सो पहले सुनने में बड़ा अजीब लगता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना सर ये क्या बोल रहे हैं, ये फैसिलिटेटर बोल क्या रही है, तो मेरा एकदम भी फास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि राइट रॉन्ग गुड बैड पॉड पॉक ऑनलाइन शॉज बॉयज पोवाइज एंड बियॉन्ड्स।
तो ऐसे ये क्या है? तो बेसिकली द क्लियरिंग स्टेटमेंट में अगर एक सिंपल एग्जांपल में आपको बताऊं, मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, तो एंड तक देख लेना, ताकि क्या हो जाएगा, जो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हो, आप लोग आ नहीं पा रहे हो, आप कहीं और रहते हो, देखो इंडिया में तो लोग आ जाते हैं, हमारे पास लोग बाहर से भी आ जाते हैं, लेकिन कई कई लोगों को नहीं नहीं ज्वाइन आ कर रहा पाते हैं। तो आज का एपिसोड आपको मैं एकदम क्लास की तरह ही सिखाऊंगा, ताकि It's a आप gift. अपने My God, लाइफ में seriously. यूज कर सकते हो, और आप ये कई छोटी छोटी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो, आप बड़ी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो. इट्स अमेजिंग हाउ इट वर्क्स, सो बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी में सारा लिमिटेशंस होता है. ओके, और ये क्लियरिंग स्टेटमेंट वो लिमिटेशंस को क्लियर करने लगता है. अब सबसे बढ़िया चीज़ जो है एक्सेस में, आपको ये ज़रूरी भी नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है. ओके, अभी जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे, वहाँ पास्ट लाइफ में जाओ, इस जन्म में जाओ, उस जन्म में, अच्छा वजह फिर कहानी ढूंढो। वहाँ से पूरे जड़ से पता चल जाता है. मैं लोगों को पहले ये पूछता हूँ कि आपको ये पता करना है कि आपके फाइनेंसेस क्यों नहीं काम कर रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, या आपको चेंज करना है. कुछ जैसे So मुझसे पूछा था। most of the people just want to change it. तो ये जो है एक्सेस क्लियरिंग या टूल्स जो है, वो आपको सिचुएशंस को फटाफट चेंज करने में मदद करता है. और आज के लाइफ में तो यही तो चाहिए हमें, कि कैसे फास्ट चेंज हो सकता है, कैसे चीज़ें फटाफट हमारी लाइफ में सुधर सकती है. एंड दैट इज़ वाई मुझे इतना अच्छा लगता है ये एक्सेस क्लियरिंग्स या ये क्लासेस, कि उसमें चेंज इज़ वेरी क्विक एंड फास्ट. ये नहीं कि आपको बैठ के महीने महीने प्रोसीजर्स luggage करते पड़े हुए रहो, हैं, थेरेपीज करते रहो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. सो लेट्स बिगिन विद द क्लियरिंग स्टेटमेंट. Yes. ओके, अभी जैसे मैंने बोला, राइट रॉन्ग गुड बाय पॉडपॉक ऑनलाइन शोज बॉयज पोवर्ड्स एंड बियॉन्ड्स. ओके, इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, अभी समझो हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, समझो एक एग्जांपल पैसे का ही ले लो. ओके, अगर आपको ये पैसे का है कि मनी इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों से मुश्किल से आता मिलता है, है। ये सब हमने वो मनी टॉपिक में या बात जिनके कर पास दिया. पैसा है वही मनी अट्रैक्ट कर करेक्ट. सकते हैं। अब ये सब क्या है, हमारी सोच है. अब ये सोच कहाँ से, हमने किसी से या तो सुन लिया है, या किसी से बचपन किसी से को सीखा देखा है, या हमको बताया है किसी ने, माँ बाप ने हमको बताया कि पैसा तो आसानी नहीं होता है, बहुत मुश्किल हार्ड से वर्क आता से है. मिलेगा। तो यही जो हमारी सोच है वही हमारी रियलिटी होती है. तो एक्सेस का एक एकदम क्लियर चीज़ है कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है. तो अगर हमको हमारी रियलिटी चेंज करनी है, हमको हमारी सोच बदलनी है, तो ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको खुद की सोच बदलनी है. हम किसी और की सोच के बारे में सोचना सोच ही भी नहीं नहीं है और सकते। बदलनी भी नहीं है, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते जो बदलना नहीं चाहता है. तो खुद के ऊपर आपको यूज़ करना है. तो फर्स्ट आपको ये रिकग्नाइज करना है कि ठीक है, ये अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और वो नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक मुझ में है. सो ये आपका फर्स्ट रूल है कि ब्लॉक अपने में है और इसकी वजह से हमको मिल नहीं रहा है. तो आपको कहीं बाहर आपको कुछ देखना नहीं है, अपने आप के ऊपर ही काम करना है. दूसरी बात, अगर आपके पास ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि नहीं, मनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो वो एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे दीवार है. अब दीवार आप हाथ डाल सकते हो आप दीवार के थ्रू? नहीं. क्यों? लेकिन दीवार सॉलिड है. लेकिन साइंस ने ये अभी प्रूव किया है कि दे आर मॉलिक्यूल्स जो एकदम धीरे धीरे मूव हो रही है. सो दे आर ऑल मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ द डे इज एटम एंड मॉलिक्यूल. सो जब भी हम ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी चीज़ की वजह से, वो एक सॉलिड वॉल होता है, तो आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हो. सो जब आप ये एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो सॉलिड वॉल को तोड़ने लगता है. जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स थे, जो हमारे या बिलीफ भी- सिस्टम्स है. जब मैं सॉलिड वॉल बोल रहा हूँ, हम बिलीव्स के Belief बारे में systems बात की कर रहे हैं. पता चला और- दीवार में घुस गया। और धीरे 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 वो क्लियर होने लगता है. सडनली आप देखोगे कि चेंज होने लगा है. समझो आप बोलते हो मनी इज़ डिफिकल्ट, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग द एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट. जो डिफिकल्ट हुआ था वो आपके साथ इजी होने लगता है. सो ऐसे क्लियरिंग स्टेटमेंट आप सारी जो लिमिटेशंस है ना, द ब्यूटी ऑफ इट, आपको तो पता ही नहीं, यू डोंट नीड टू नो आपकी लिमिटेशंस क्या है, बिल्कुल। कहाँ से आई है, कौन से जन्म से है, किससे लिया है. यू जस्ट डोंट नीड टू नो एनीथिंग. वो क्लियर करने लगता है. अब हाउ फास्ट वगैरह विल कम टू दैट. अभी व्हाट इज़ द क्लियरिंग स्टेटमेंट? द क्लियरिंग स्टेटमेंट एकदम सिंपल चीज़ है. जैसे हम बोलेंगे राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड.
ओके। अब इतनी सिंपल इंग्लिश तो कोई भी बोल इतना लेता है हाँ आजकल, सही क्या गलत। सही है क्या एक गलत तो है। आपको इसको ट्रांसलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ओके, बट इंग्लिश में भी आप बोल जब सकते आपने हो। हमें सिखाया था तो आपने बोला था कि इसमें मत जाओ, सिर्फ बोलते रहो सिर्फ बोल और दो और सिंपल है, राइट रॉन्ग, चलो लिख लो सब लोग, राइट एंड रॉन्ग रॉन्ग जो हम हिंदी स्क्रीन में पे भी बोलते आ हैं जाएगा सही राइट। गलत, ओके, गुड एंड बैड, जो अच्छा या अच्छा बुरा। है या बुरा है। अब राइट एंड रॉन्ग क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया, ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसा सही है ऐसा गलत है, ये क्या है, ये पर्सपेक्टिव है, किसी ने बोल दिया तो हमने मान लिया है, ओके। तो ये जो हम चीज़ होल्ड ऑन करते हैं, और ये मैं अगेन बोल रहा हूँ अनकॉन्शियसली हम होल्ड ऑन कर रहे हैं, ओके, राइट रॉन्ग गुड बैड, ओके। पॉड एंड पॉक, ये तो सबसे सिंपल चीज़ है। अब पॉड मतलब पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, पॉक मतलब पॉइंट ऑफ क्रिएशन, ओके। अब समझो कोई छोटा बच्चा है, ओके, उसने देखा कि कि बचपन में वो जब बढ़ रहा था और घर पे बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है पैसों को लेके, तो वो क्या सोचता है, ये पैसा ही पैसा साला ही सब प्रॉब्लम जड़ है, है। पैसा ही ईविल है जो रिश्ते खराब कर देता है, उसके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वो बढ़ रहा है, वो माइंड में उसने रख दिया कि पैसे रिश्ते खराब करता है, उससे अच्छा पैसा ना हो रिश्ते अच्छे हो। तो क्या होता है, वो जब बढ़ता है, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है पैसे कमाने की, वो अनकॉन्शियसली रिजेक्ट हो उसे जाती पता है, भी नहीं उसको लगेगा पता भी नहीं है। रिजेक्ट कर तो दे। ऐसे कितने सारी चीज़ें हमारी सोच है जो हमको अलाउ नहीं करती है, सो अभी, और बिलीव मी, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो होते हैं इस लाइफ टाइम के नहीं है, कितने सारे लाइफ टाइम से है, राइट, बिकॉज कॉन्शियसनेस हम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम कैरी करते हैं ना। तो कितने सारे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, हमको पता भी नहीं कौन से लाइफ टाइम से आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? जैसे मेरा एक वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि मुझे हमेशा ये लगता था कि अरे मुझे अगर एक्टिंग ऑफर्स आने लगेंगे ना तो मुझे फ्लाई करना होगा। हाँ, तो वो मैंने अपने अंदर बना के रखा था, तो मुझे कभी इस तरीके से और मैं आपको यू हैव अ फियर ऑफ फियर फ्लाइंग, ऑफ फ्लाइंग। सो हाँ कहीं ना कहीं आप वो रिजेक्ट ही करते रहोगे, हाँ तो आपके पास वो ऐसे ऑफर्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली आपको उड़ना नहीं है, बस राइट, यू हैव द फियर ऑफ फ्लाइंग, सो आपके पास सिर्फ वो आएगा और वो वो अपॉर्चुनिटीज नहीं नहीं आएंगे वेर आएंगे। यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन शूट अब्रॉड एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये होता है, तो अनकॉन्शियसली हाउ एक पॉइंट ऑफ क्रिएशन हमको हमेशा डिस्ट्रॉय करता है, एंड पॉइंट ऑफ क्रिएशन पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पोलैरिटी है, एक ऑपोजिट एंड है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं। सो राइट रॉन्ग गुड गुड बैड बैड पॉड और एंड पॉक, ऑल 9, अभी देर आर 9 डिफरेंट लेयर्स, जिसके वजह से वो चीज़ आपके साथ चिपकती रहती है, आपको ज़रूरत भी नहीं है पता करना व्हाट आर दोज 9। हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी से उसको एड्रेस कर रहे हैं। देखो ये वर्ड्स नहीं है, ये एनर्जी है। सो राइट एंड रॉन्ग गुड एंड बैड पॉड एंड पॉक ऑनलाइन, शॉर्ट्स मतलब इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या क्या नुकसान नुकसान है, है। या ओके इससे हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे हमको क्या पनिशमेंट मिल रहा है। अभी जैसे एक सिंपल चीज़ है, कि जैसे मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, देयर वाज दिस लेडी हु केम विद कैंसर, ओके, और उसको ठीक होना था, लेकिन मुझे पता था कि इसको ठीक नहीं होना है, ओके। तो मैंने उसको पूछा कि कैंसर आने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, मेरे हस्बैंड के साथ झगड़े नहीं होते हैं, और मेरा बेटा भी मुझे टाइम बहुत देता फर्क है। थे। ये मैंने आपको बिल्कुल पहले ये बताया एग्जाम्पल था। दिया था। तो उसको क्या मिल रहा है, लव एंड अटेंशन, तो बेनिफिट है, रिवॉर्ड है इसमें। तो वो बेसिकली वो शॉर्ट्स होते हैं। अभी शॉर्ट्स हमने वो एक अलग एनर्जी से लिया है, नॉट लिटरली द वर्ड शॉर्ट्स, ओके। अब बॉयज़, ओके, बॉयज़ है द जड़, द कोर इशू, लेकिन हमको तो वो ढूंढना भी ज़रूरी नहीं है। और मैंने आज तक आपसे इस चीज़ का मतलब ही नहीं पूछा है। एब्सोल्युटली, मैं आज आपको सिखा रहा हूँ मैं सीख रही 10 साल हूँ के बाद। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जो बॉयज़ होता है वो जड़ होता है, एंड हमको वी डोंट नीड टू नो ओनली जड़ क्या है। सो जब हमने बोला बॉयज़, मतलब हम वो जड़ से हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब उसमें पोवर्ड्स है। अब पोवर्ड मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो आप अवॉइड कर रहे हो और डिफेंड कर रहे हो। अभी समझो मेरे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं 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 नो, पैसा तो ऐसा ही है, मुश्किल है और हार्ड वर्क करना है। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं डिफेंड करते रहेगा, नहीं नहीं नहीं, हार्ड वर्क ही करना होता है, आसानी से तो आता नहीं है। तो क्या होएगा, हम जब तक ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड कर रहे हैं, हम ईज़ ऑफ मनी अवॉइड कर रहे हैं। अभी ये पोवर्ड होता है। अब पोवर्ड का सच्ची बता, आप लोगों को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पोवर्ड ही बोल दो, ओके। और हमारे पास इतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जो हम पकड़ के रखते हैं, हमको पता ही नहीं है, पापा से सीख लिया, मम्मी से सीख लिया, इससे सीख लिया, और हमको पता ही नहीं, हम पकड़ के रखते हैं ये सही है ये गलत है। इतनी सारी चीज़ें, अगर आप वही जब आप क्लासेस में आते हो आपका सर घूमने लगता है कि बाप रे, हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने कितने लोगों का और हम ले क्लासेस लिया में है। और लोगों का भी जब सुनते हैं ना तो बहुत ये
जो हम It's नहीं पूछ amazing. पाते हैं तो दिख जाता है कि हाँ यार ये तो मैं भी कहना चाह रहा था, ये तो मैं भी कहना चाह रही तभी थी। तो ग्रुप क्लासेस में मजा आता है ना, जब 20 30 40 50 लोग आते हैं तो वो ग्रुप एनर्जी क्या बन जाती है। जब मैं पूछता हूँ लोगों को, अच्छा मनी का क्या मतलब है, व्हाट इज द फियर ऑफ मनी, सब अपना अपना बताते रहते कितने हैं, और नजरिए। वो अनकॉन्शियसली हमारे पास होता है, हमको सिर्फ तभी याद नहीं आता है, सो दैट इज द थिंग। सो वर्ड्स है एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड्स ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इसमें चीज़ें स्टक हो जाती है। अभी जैसे एक सिंपल चीज़ है लोग बोलते हैं अरे कॉलेज डेज वे द बेस्ट डेज, स्कूल डेज वे द बेस्ट डे, शादी के पहले तो बड़ा मजा। सो पीपल से दिस थिंग, अभी जब आप बेस्ट डेज बोलते हो तो वही बेस्ट तो हो वो गया। बियॉन्ड हो गया, मतलब उससे अच्छा आप और कर ही नहीं सकते। तभी हम हमेशा एक्सेस में बोलते हैं ना, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, या दिस वाज द बेस्ट अब अप तक, टिल up till now, अप टिल नाउ। yeah, this was the best till now, how does it get better than this, okay? ये छोटी छोटी लैंग्वेज का एक अंडरस्टैंडिंग है, बट ये हमारी बिकॉज हमारी सोच ही क्रिएट कर रही है। अगर मैं बोलूँगा अरे माय फर्स्ट क्लास वाज द बेस्ट क्लास, तो उससे अच्छा क्लास अच्छा होगा ही नहीं मेरे पास। वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं या अप टिल सो नाउ। मैं हमेशा, बिलीव मी, जब मैंने 2013 में मेरा फर्स्ट फाउंडेशन मैंने किया था, इतना अमेजिंग क्लास था, लाइक थैंकफुली मैंने बोला दिस वाज द बेस्ट क्लास सो So फार, far. हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, एंड एवरी क्लास में बोलता हूँ दिस इज द बेस्ट क्लास, एवरी क्लास अमेजिंग क्लास होती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वी आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर। तो अगर आप नाउ ये क्लियरिंग स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हो, सो राइट रॉन्ग गुड बैड पॉड पॉक ऑनलाइन शॉज बॉयज पोवैड्स एंड बियॉन्ड्स, तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में ही ये सारी कलेक्टिव एनर्जी क्लियर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? सो अभी कैसे हम यूज करेंगे, समझो आपको पैसा कमाना है, ओके आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट, अभी आपको समझो अनएक्सपेक्टेड पैसे चाहिए कहीं से, आप पूछोगे व्हाट विल इट टेक फॉर मनी टू शो अप, या मतलब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या व्हाट विल कि इट मुझे टेक पैसा मिल कि जाए। पैसा मिल जाए, एंड फिर आप ये बोलोगे कि एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ, मतलब जो भी जो अलाउ कुछ नहीं मुझे इस करता चीज है, की इजाजत नहीं देता है। जो भी इस चीज की इजाजत देता है, आई एम रेडी टू डिस्ट्रॉय एंड Destroy and क्रिएट दैट, create. मतलब मैं ही उस चीज को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट है। राइट रॉन्ग गुड बाय पॉड पॉक ऑनलाइन शॉज बॉयज पोवैड्स एंड बियॉन्ड। एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब जो सच में पहली बार सुन रहे हैं। सो कोई भी चीज हो, इट कुड बी मनी, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी अ जॉब, कोई भी चीज आपको कि मुझे मैनिफेस्ट कैसे ये करना जॉब है, जल्दी से जल्दी मिल सके। करेक्ट, कोई भी, या एंड फिर आपको क्लियरिंग, तो आपको क्या करना है, एक प्रश्न पूछना है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है, ये नहीं कि कब होगा, वो क्वेश्चन नहीं, व्हाट विल इट टेक, मतलब क्या ऐसा क्या ऐसा हो क्या सकता है हो जाएगा कि जिससे ये हमें ये मुझे मिल मिल जाए। जाए, पैसे आ जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए, एंड उसके ये आपने पूछ लिया कि क्या हो जाता है। अभी जैसे मैंने पूछा व्हाट विल इट टेक फॉर अ न्यू प्लेस टू शो अप, मैं अभी जो घर देख रहा हूँ, मैं सोचा कि व्हाट विल इट टेक कि एक बड़ा घर मिल जाए। अब मैं बोला अरे लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, अरे आजकल इतने, ये सारे अनकॉन्शियस थॉट्स आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूँ एंड क्लियरिंग करता रहता क्वेश्चन। तो उससे क्या जो होता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो, आपका जो भी डाउट आ रहा है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, जो भी Fear आ लिमिटेशंस रहा आ है। रहे हैं, जो भी फियर, जो कुछ इमोशन आ रहा है, वो सारा एनर्जी है। उस एनर्जी को आप क्लियर कर रहे हो क्लियरिंग स्टेटमेंट के तो साथ। मतलब आपने एक सवाल पूछा और उसके बाद आपने बोला कि जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ये चीज करने को अलाउ अलाउ नहीं कर रही रहे हैं, हैं, उसमें फिर राइट एंड इसको रॉन्ग, हम गुड एंड बैड। डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट कर रहे हैं। और कहाँ है हमारी सोच है, और किसी की नहीं है, हमने लेके पकड़ के रखा है ना। सो उससे क्या हो रहा है, वी आर ओनली क्लियरिंग एंड दैट इज व्हाट द चेंज स्टार्ट टेकिंग प्लेस। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, आप इतना मैजिक देख सकते हो, इट इज़ अमेजिंग। तो मैं वापस लोगों को लिखवा देंगे राइट रॉन्ग गुड बैड, आप लिख लेना। देखो फर्स्ट टाइम भी जब मैंने सीखा, आई couldn't say it immediately, तो मैं ऐसे देख देख के राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड आपने एंड जब मुझे पॉड, लिखवाया ऑल था लाइन शॉर्ट्स शॉर्ट्स पर, एंड जब बोलने लगते हो धीरे धीरे धीरे, एक रेगुलर प्रैक्टिस। हमारे इधर तो 5-6 ईयर्स के बच्चे भी आके बताए राइट रॉन्ग गुड बैड पॉड पॉड। इट्स सो इजी टू और लर्न। सबसे बड़ी बात है जो आप भी बताते हो कि कुछ भी ना करे तो पॉट पॉक तो बोल ही दो एटलीस्ट। वो सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है। मैं आपको एक एकदम मज़ेदार कहानी बताता हूँ यहाँ। तो पहले क्या था, एक्सेस में आने के पहले मैं रिग्रेशन थेरेपीज़ वगैरह करता था। अब उसमें क्या है, हम इंग्लिश में बात सीखते हैं, सो वी आर डूइंग इन इंग्लिश ओनली द थेरेपीज। सो तभी आई यूज्ड टू केटर ओनली टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स। मैं उनको बोलता था कि आपको इंग्लिश आती है,
हाँ, तो एक हस्बैंड वाइफ ने मुझे कॉल किया एंड आई एम अ महाराष्ट्रन, तो वो मुझसे मराठी में बात करने लगे। तो मैंने बोला कि क्या है? तो नहीं, मेरी वाइफ को डिप्रेशन है और आपके पास ही आना है। तो अब वो मराठी में पूछ रहे, तो मैंने उनको बोला कि आपको इंग्लिश आते हैं? तो बोलते नहीं। आपको हिंदी आते? बोलते नहीं। तो ऐसे मराठी में तो मैं थेरेपी नहीं करूँगा। बोलते नहीं, आपके पास ही आना है, बिकॉज हमने इतना आपके बारे में सुना है, हमने देखा भी है लोगों को ठीक है, तो आपके पास आना है। तो मैंने बोला लग गई अब मेरी, अब मैं क्या अब बोल क्या करें? हाउ डू आई टेल? मैंने उनको बोला भी कि मैं दूसरे थेरेपिस्ट का आपको नंबर देता, नहीं आना तो आप ही के पास है। ऐसे चलो आ जाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो शी वॉज इन डिप्रेशन। तो मैंने पहले उनसे बात की, फिर मैंने उनको बोला अच्छा लेट जाओ, तो हस्बैंड वहाँ बैठे थे और मैंने बार्स रन चालू करना, जो एक्सेस बार्स है। अब बार्स रन करने के टाइम मैंने उनको बोला देखो, मैं आपको क्वेश्चंस पूछेंगे इंग्लिश में, आप सिर्फ हाँ बोलना, ओके। एंड मैंने क्लियरिंग करना चालू कर दिया। तो जो क्लियरिंग हो के व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ होल्डिंग ऑन टू एवरीथिंग दैट इज, आर यू विलिंग टू डिस्ट्रॉय एन अनक्रिएटेड, हाँ राइट ऑन गुड बाय पॉट फॉर ऑल नाइन शॉट्स बॉयज एंड पूरा। तो ऐसे करते करते मैंने इतनी क्लियरिंग्स की, मैं सिर्फ पॉज करता था, सो एवरी वे यू पिक्ड अप द डिप्रेशन, आर यू विलिंग टू डिस्ट्रॉय एन अनक्रिएटेड, हो राइट ऑन गुड बाय पॉट फॉर। तो वो तो हाँ भी नहीं, मराठी में So हो cute. बोलने लगी। तो मैं बस वे करता। आफ्टर 1 आवर सेशन वो एकदम मतलब काम हो गई। तो उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि आशीष ठीक है अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जाके वापस ही अगर नेगेटिव थॉट्स आ गए तो मैं क्या करूँगा? अब मैं उनको बैठ के ये पूरा सिखाने तो नहीं वाला था। तो मैंने सिर्फ उनको बोला पॉड एंड पॉक बोलो। तो मैंने उनको लिख के दिया पॉड पॉक। ऐसे कभी भी मन में कुछ आता ना, पॉड पॉक बोलना, पॉड पॉक बोलना, पॉड पॉक बोलना। तो इसलिए ठीक है। एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने हमको आना है वापस आपके पास। मुझे लगा पता नहीं ना क्या हुआ है ना। तो नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरी बेटी डिप्रेशन में, उनको लेके आना है। बट वो जब मुझसे मिलने आई अपने बेटी के साथ, उन्होंने मुझे बोला कि आशीष 3 दिन के अंदर मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिए। बोलते मैं दिन रात से पॉड करती रही एंड शी से सडनली मुझ में एक चेंज आ गया। सो बेसिकली एक एनर्जी शिफ्ट होती है ना। देखो और एक चीज और भी अच्छी थी कि जब वो सरेंडर मोड में आई थी, वो उन्होंने Absolutely, वो पूरा ट्रस्ट के साथ आई थी। पूरा फेथ के साथ आई थी। ट्रस्ट सी, जो भी मेरे पास आते हैं वो ट्रस्ट के साथ आते हैं। मैं तो पहले फ़ोन पे बात करता हूँ कि बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव ट्रस्ट, अगर आप डाउट के साथ कुछ करोगे तो आपको वैसे ही काम है। अब ये क्लियरिंग स्टेटमेंट्स अगर आप डाउट के साथ करोगे तो पहले आपका डाउट क्लियर करो यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट। एंड देन जब मैं हमेशा बोलता हूँ जब हमारे पास 5-5 दिन की क्लासेस के लिए लोग आते हैं, कई लोग काफ़ी रिजर्व्ड आते हैं, लेकिन जब वो खुद देखने लगते हैं जैसे सेकंड डे थर्ड डे लोग आके अपना फीडबैक देने लगते हैं, लोग बोलते हैं इतना फास्ट भी रिजल्ट आता है, वो फेथ से। दैट्स वाई वी ऑलवेज टेल पीपल शेयर योर स्टोरी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, एक फुल टेस्टिमोनियल की भीड़ है। अभी जैसे 88 पोर्टल अभी 2-3 महीने ही हो गए, कितने लोगों ने डाला है, जो 24 मिनट्स का ऑडियो है। सी टेस्टिमोनियल्स आर द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू नो व्हाट, इट ऑल्सो इंस्पायर अदर पीपल टू चूज ना कि अच्छा ऐसे भी रिजल्ट आता है। एंड हमने तो रिजल्ट तो मैजिक ही देखे हैं, मतलब जो हम सोच नहीं सकते हैं वो भी होता है। मतलब बिलीव मी, अभी जैसे 4-5 दिन का क्लास है, लोग अपने अपने इशू आके लेते हैं। जब हम क्लियरिंग करते हैं तब भी लोग, एक मज़ेदार मुझे पता है, जब मैं एक मनी क्लास कर रहा था एंड कोविड के टाइम, तभी ऑनलाइन मैंने डिसाइड कर दिया था मैं कर लेता हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी एंड तभी हम क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो मनी टॉपिक ही था। सो आई रिमेंबर 3 या 4 आवर्स का था तभी, तो बीच में ब्रेक था। ओके, सो आई डिड ऑल द क्लियरिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। एक लेडी मुझे मैसेज करे कि मैं क्लास में बैठी हूँ, ओके, वो बहरीन से थी, बोलते 10 साल पहले किसी ने मेरे से पैसे लिए हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला मुझे पैसे ट्रांसफ़र। 10 साल पहले, मतलब इमेजिन, हम मनी क्लास कर रहे हैं, हम क्लियरिंग्स कर रहे हैं। ये क्लियरिंग्स 100% वर्क करती है, बट हाँ किसी किसी को इमीडिएटली रिजल्ट दिखता है, किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपके उसमें भी नजरिया हमारा ही आड़े आ जाता है। आप कितना स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो, आप कब से होल्ड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। बट आई हैव सीन इमीडिएट रिजल्ट ऑल्सो। ये तो बहुत लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मैं तो आई थिंक एक बुक लिख सकता हूँ ऑन टेस्टिमोनियल्स कि क्या चेंजेस लोगे में। आई मीन देखो, मैं जो भी चीज़ सिखाता हूँ मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैंने खुद यूज़ की है, मैं अभी भी करता हूँ। कोई भी अगर मेरी सिचुएशन में आगे, मैं पूछता हूँ ओके व्हाट विल इट टेक फॉर दिस टू हैपन, एंड राइट ऑन गुड बाय पॉट पॉक ऑनलाइन। अब तो क्या होता है, सी आप जितना यूज़ करते हो इवेंचुअली आप बन जाते हो। मैं ये बोलता कि पहले तो आप ये टूल्स यूज़ करोगे, बाद में आप खुद टूल्स बन जाओगे। बन गए हम लोग सब जो आसपास आपके रहे हैं 10 साल से,
वो तो बन ही चुके हैं, मतलब एक सेकंड के अंदर मुंह पे आ जाता है, एक सेकंड के अंदर। So, क्या हो पॉट पॉक जाए- वगैरह तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, फट फट Absolutely, फट जो फट। सिचुएशन आता है आप इमीडिएटली आप उसको डील कर सकते हो। सी यही तो चीज़ लोगों को सीखना है कि लाइफ में देखो सिचुएशंस आएंगी, आप लोगों के साथ रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, कहीं ना कहीं किसी की वजह से कुछ सिचुएशन हो जाती है, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करके आगे बढ़ते हो, वही तो एक सीखना होता है ना। तभी तो लोग स्टक नहीं हो जाते। लोग डिप्रेशन में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई हादसा हो जाता है, वो हादसा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही चीज़ें आप क्लियरिंग्स कर रहे हो, वैसे बार्स रन कर रहे हो। आपने डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया है, क्योंकि डिप्रेशन में इस समय चाहे देखा जाए जो जो काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं पढ़ाइयों के लिए, उनके आसपास जो उनके पेरेंट्स हैं या जो इस पे ट्रस्ट करते हैं, वो उनके लिए भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, सी तभी मैं बोलता ना, ये तो एक जो भी सुन रहा है, आप पहले अपने ऊपर काम करो, स्टार्ट यूजिंग इट ऑन योर ओन सेल्फ। फिर आप देख सकते हो कि आप दूसरों को भी मदद करने हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आप उन्हीं को मदद कर सकते हो जो मदद लेना चाहता है। जिसको आपकी मदद नहीं चाहिए वो कुछ नहीं कर सकता है, वो एक कोई जो चॉइस। बहुत डीप डिप्रेशन में चला गया तो हो। तभी बार्स रन करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, मैंने कितने लोगों का बार्स रन किया है। एंड जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, फैमिली में कोई ना कोई कभी ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, वो एटलीस्ट बोलते हैं कि एटलीस्ट मैं कुछ आपके ऊपर रन करूँ। अभी कैसे सिंपल एक एग्जांपल है, जैसे आपका लैपटॉप है, ओके, लैपटॉप में आप इतने अलग अलग से फोल्डर्स वगैरह रखते हो, कभी वायरस आ गया, आप लैपटॉप फेंक देते हो? नहीं, उसको तो वापस। क्या हो जाता है, जब हम जिंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं एपिसोड्स आते हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस आता है जिसके वजह से जिंदगी कभी कभी स्लो हो जाती है, रुक जाती है। अब जिंदगी थोड़ी हम थ्रो करते हैं, तभी ये चीज़ें हैं जैसे बार्स है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बार्स एंड क्लियरिंग स्टेटमेंट एक एंटीवायरस की तरह है एकदम। मतलब आप ये रन करो, आपकी क्लियरिंग स्टेटमेंट रन करो, वो एंटीवायरस की तरह बराबर जो प्रॉब्लम है वो क्लियर करने लगता है और आपकी लाइफ वापस सीधी होने लगती है। इट इज़ सो सिंपल, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मेरे पास इतने केसेस है जो 20-20 साल से एंटी डिप्रेशन से है, 10-10 ईयर्स से है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कम आउट ऑफ इट। मेरी एक रिलेटिव यहाँ पे कोविड के टाइम पे मेरे घर में स्टक हो गई थी, और उनको ये प्रॉब्लम थी कि मुझे मत टच करो, मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है, तो मैं बाहर नहीं रन कर पा रही थी। पर जब वो सोती थी ना, तो मैं उसके पास बैठ के ना दूर से ही क्लियरिंग स्टेटमेंट्स ही बोलती रहती क्लियरिंग थी। स्टेटमेंट वर्क करता है। देखो बार्स ऑफ कोर्स आप डिस्टेंस से नहीं करते हो, लेकिन देखो क्या आपका इंटेंशन भी इंटेंशन था, था। ओके, एंड इट डेफिनेटली एंड शी डेफिनेटली वेंट, वर्क्स। वापस जब वो गई हैं, इमीडिएटली वो बहुत सालों से नौकरी नहीं कर रही थी, हाँ। घर में बैठी हुई थी। उसने इमीडिएटली, उसको ऑफर आया, उसने ज्वाइन किया। वो बहुत सालों से घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसने Fabulous. बाहर के कपड़े नहीं पहने थे कभी कि वहाँ जाके तैयार हो। एंड नाउ शी इज़ आउट ऑफ दैट फेज। तो सिर्फ एक क्लियरिंग स्टेटमेंट से वो सारी चीज़ें हुई थी। Correct. So why I felt today we can do this is there are so many people who are stuck, and like I said, this is the month of manifestation. Yeah. So, देखो manifestation आप पूरे साल करते हो, हाँ। 365 डेज करते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन आप मैनिफेस्टेशन। लेकिन जब मौका सही है, वी ऑलवेज से ना व्हेन द मुहूर्त मूड है, है, हाँ। टाइम है, राइट, मौका भी है, दस्तूर भी है। दैट्स व्हाट आई मेंट एक्चुअली। मुझसे वो आ नहीं रहा था हिंदी में। या मैंने मूड है। व्हेन यू डू थिंग्स एट द राइट टाइम, रिजल्ट भी आपको तब मिलता है। तभी 1111 पोर्टल इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आप मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ यू कैन राइट योर विशेस, हाउ यू कैन डू द क्लियरिंग स्टेटमेंट। सो आई थिंक इट विल बी नाइस इफ पीपल कैन सी दिस, बाद में भी देख सकते हो। मान लीजिए हम मन में बोलें, मान लीजिए हम ऐसे क्लियरिंग करें। स्टेटमेंट आप मन में भी बोल सकते हो, लाउडली भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यू आर रियलाइजिंग कि मैं ये क्लियर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉब्लम बाहर नहीं, अपने अंदर ही होता है। द इश्यूज आर ऑल विद इन अस। आप जितना अपने आप को क्लियर करोगे, आप उतना ही क्लियर वेसल बन जाते हो, जिसमें फिर देन रिसीविंग होने लगता है। इट्स लाइक आई एम ऑलवेज ओपन फॉर रिसीविंग। मतलब मैं अपने आप को कि नहीं यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता है, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर रिसीविंग। इसके लिए मुझे मिलता ही रहता है। मैं चीज़ें सोचता हूँ और मुझे मिल जाता है। इट्स अमेजिंग। जस्ट यस्टरडे आई गॉट दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम समवन हु डिड द क्लास रिसेंटली। मैं हमेशा सोचता हूँ ना गाय के बारे में, कामधेनु है, एंड आई शो यू व्हाट अ मैंने देखा, ब्यूटीफुल कामधेनु बहुत हैज कम टू सुंदर। मी। मतलब मैंने ये मांगा भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती वो अपने आप एंड गिफ्ट के दौरान आते हैं मेरे पास। आई ऑलवेज से द यूनिवर्स इज मेकिंग दिस हैपन, तभी किसी ने सोचा मुझे ऐसे गिफ्ट देने के लिए, जब मैंने मांगा भी नहीं था। एक टाइम ऐसे आएगा, आप इतना क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज़ करोगे ना, आप सोचोगे और आपके साथ होने लगता है। जो मेरे साथ होता है अभी, मैं बस सोचता हूँ और मेरे सामने सामने सारी चीज़ें आने लगती है।
वहाँ तक पहुँचना है तो आपको ये हम तो यूज़ फटाक करते से रहना तो है। सब पहले तो कुछ लोग हमें बोलते थे क्या यार हर वक्त थोड़ी ना मांगते रहना होता है, भगवान के ऊपर भी छोड़ना होता है। मैंने कहा यार वो भी तो पिता जैसा ही है, एब्सोल्युटली। माँ जगदम्बा है, उनसे मांगने में क्या मैं हर्ज है। हमेशा मैं तो मांगता रहता हूँ एंड ऑफ कोर्स एक स्टेज ऐसे में पहुंचा हूँ कि मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, मैं बोलता कि मुझे भी और सबको दे दो। और वो तभी दिख भी रहा है। तभी जब हम यहाँ पे आते हैं ऐश वर्ल्ड मेरा थोड़ी इट्स अ वर्ल्ड या यूनिवर्स बोलना चाहिए उसको अभी मेरा, जहाँ पे लोग आते हैं अपने लिए एंड इट फील्स सो गुड कि लोगों का फ़ायदा होता है। एंड दैट इज़ वाई ये आपके सजेशन से ही हमने ये हिंदी पॉडकास्ट चालू किया है कि हमारे इस छोटे कॉन्वर्जेशन के साथ अगर आप रेगुलरली कुछ सीख पाओ, यूज़ करते रहो, आपकी लाइफ में तो फ़ायदा होने ही वाला है, क्यों नहीं होएगा? दैट्स द नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत थिंग। ये होता था कि सब लोग अलग अलग सुनते थे, कुछ लोग नहीं सुन पाते थे, और अब तो फैमिलीज बैठ के देखती हैं और उनको बहुत फायदा हो रहा मैं है। हमेशा लगता है कि एक लैंग्वेज लिमिटेशन क्यों होनी चाहिए किसी के लिए, एंड सीखने के लिए तो आई थिंक कोई लिमिटेशन होनी ही नहीं चाहिए। ना कोई एज होनी चाहिए। आप कोई भी उम्र में, आई फील सो हैप्पी, बिलीव मी, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं माय मदर इज अ फैन ऑफ योर्स, माय बिल्कुल। मदर लिसन्स टू यू रेगुलरली। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आई हैव आपको तो चारों तरफ से प्यार भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल यू नो रहा है। लाइक किड्स आते हैं यहाँ पे, कभी फ्राइडे जो पूजा होते हैं बोलते हैं आई सॉ योर पॉडकास्ट, आई लव योर पॉडकास्ट। मतलब बच्चे से लेके जब बड़े भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मोर एंड मोर पीपल लिसन टू दिस, बिकॉज जितना हम दे सकते हैं वी आर गिविंग, एंड जितना लोग ले सकते हैं आई होप दे टेक इट एंड यूज दिस थिंग्स इन देयर लाइफ। सो क्लियरिंग स्टेटमेंट तो बहुत ही करते रहना अमेजिंग है। चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको अगर कुछ भी डाउट्स है आप लिख लो, पूछ लो, या तो मैं पॉडकास्ट के जरिए हम कर सकते हैं या तो मैं पर्सनली मैसेजेस को रिप्लाई करता हूँ। अभी आई लव डूइंग इट बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर आस्किंग, व्हाट दे वांट, एंड देन उस हिसाब से तो जो ये अभी कर हमारे लेते हैं। दर्शक देख रहे हैं वो लोग भी 1111 ऑफ से जुड़ कोर्स सकते हैं। 1111 डेफिनेटली ज्वाइन करना। देखो बहुत सारे लोग मेरे जैसे 88 पोर्टल होता है वगैरह ज्वाइन नहीं करते, बोलते हैं अरे बहुत पैसे, लेकिन एक बार जब ज्वाइन करते हैं फिर तो करते ही रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कितना बेनिफिट मिलता है। फिर मनी इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट बट कभी कभी फर्स्ट टाइम किसी को इतना पैसे देने में उनको ऐसे लगता है, ऑफ बट आई कोर्स। ऑलवेज से मनी इज़ एन एनर्जी, और मेरी तो एनर्जी ऐसी कि जब भी पैसा मेरे पास आता है उन लोगों के पास वापस जाता ही जाता है। एंड 1 गुना नहीं 10 गुना 100 गुना, ये तो मेरा हमेशा एक इंटेंशन होता है, ये मैंने पहले भी आपको बोला था। दूसरी बात ये है जो 1111 है, इट्स फ्री फॉर एवरीबडी। आई वांट एवरीबडी टू एटलीस्ट वंस take the benefit of such an amazing day. So 11th of November 2024 we are going to go online. So this we will be putting the update कि link हम डालेंगे, and then people, so आप join कर लिए, subscribe कर लो, link आपको जैसे ही मिल जाएगा। लिंक then आप इंस्टा पे डालना नहीं है। यूट्यूब पे लिंक यूट्यूब पे। आएगा। सो अब इंस्टा पे भी देख लेना, 2 ही जगह है मेरे प्लेटफॉर्म, आप वहाँ देख लेना। लेकिन डेफिनेटली सुबह 11 o'clock को होगा, 1-1.5 घंटे का होगा, एंड इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, रिमेंबर दैट। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग दिस टाइम। प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हम लोग इस 10 साल से देखते हैं, मगर अभी ये 2-3 साल से ही शुरू हुआ है ना 1111 लास्ट वाला। 3-4 years से आई एम डूइंग द पोर्टल्स। हम लोगों ने कभी उसको मिस नहीं किया है, बहुत मज़े आते हैं, बहुत सारे बदलाव आएंगे, आप खुद कमेंट कर कर के थक जाओगे इट्स कि गोइंग टू बी अमेजिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एंड पता नहीं क्यों मैंने 88 पोर्टल के टाइम में अनाउंस ही कर दिया कि आपने ये गिफ्ट होगा। जैसे ही आपने बोला था ना सबकी बाँछें ऐसे खिल गई है। So it will be good. Sometimes I very spontaneously मैं चीज़ें करता हूँ बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बोला है कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर वाले का का ही इशारा होगा कुछ है, कोई कुछ ऐसे। हाथ है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड ठीक टू है, डू तो ये दैट। गिफ्ट आप लोग ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू डॉक्टर आशीष। Most welcome. इस बार तो आपने सबके दिल खुश कर दिए। एक तो वैसे भी 1111 में हम लोग सब मिलने वाले, और आपने जो हमें आज ये टूल अगेन दिया है, ये दोबारा जो मैनिफेस्टेशन हमारी फास्टर करने के लिए, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से Absolutely. लिख लीजिएगा। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लीजिए, पर बोलिए ज़रूर और इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग क्रिप करते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं क्लास में आने के लिए। मैं बोलता है अरे भाई क्रिप क्यों करते हो, पॉडकास्ट है, यूट्यूब वीडियोस है, कुछ नहीं तो बुक्स रीड करो, मतलब थोड़ा तो खर्चा करो, 50 रुपया 100 अभी रुपया, माइंडसेट चेंज करो ना। मेरे पास कितने सारे लोग हैं, आई एम टेलिंग यू, जब हम इंस्टाग्राम पे लाइव जाना चालू किए ड्यूरिंग द कोविड टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, आज तक वो कभी आए नहीं मेरे क्लासेस में, लेकिन मुझे बोलते हैं सिर्फ आपका सुन सुन के हमने यूज़ किया और हमारी ज़िंदगी बदल गई। आई फील सो हैप्पी। सो इट इज़ नेवर दिस थिंग दैट आपको ये करना ही है, बट ये छोटी छोटी
चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो, यूज़ करो, एंड देन ऑफ कोर्स गिव मी द फीडबैक कि आपकी लाइफ चेंज है, ये हो गया है। वो मुझे अच्छा लगता है सुनने के लिए ना, कि अच्छा आपने यूज़ किया, आप में ये चेंज आ गया। दैट गिव्स मी दैट जॉय एंड हैप्पीनेस मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड दैट्स थिंग। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन लाइफ, यू नो, एंड मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, एंड यू नो आपका नाम ही आशीष है। मैं पहले बोलता था मेरा नाम आशीष क्यों रखा, अब मुझे पता है आशीष का मतलब क्या है ना। आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। देखो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है लाइफ में, देख दैट्स द लीजिए। थिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको फिर भी डाउट है आप मुझसे पक्का पूछ सकते हो। आई क्लैरिफाई एवरीथिंग, बट यूज करो, फिर मुझे बताओ कि क्या क्या क्लियर हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। सो हैप्पी मैनिफेस्टेशंस, आई विल सी यू ऑन 11/11 एंड इट्स गोइंग टू बी मैजिक अगेन, ऑलराइट? लव टू यू, बाय बाय।